तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रॉक सर की क्लासेस पे। तो आज की हम इस क्लास में प्यारे बच्चों क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का जो कि पोलिनोमियल है, तो उसका एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बाकी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस वीडियोज में कवर कर रखा है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको भी आप जरूर जाके देखें, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ हमने क्वेश्चंस को बहुत डीपली एक्सप्लेन करके बहुत ही बेसिक लेवल से बता रखा है। ठीक है, और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमने इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप उस पे भी उसको भी जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बोला है, जो कि एक्सरसाइज 10th का मैथ का पोलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ, यहाँ पोलिनोमियल दिया हुआ है 3x की पावर 4 प्लस में 6x की पावर क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि इस पोलिनोमियल के जितने भी जो जीरोस हो सकते हैं वो सभी जीरोस को हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ना दो जीरोस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक तो अंडर रूट का 5/3 दे रखा है, दूसरा क्या है माइनस का 5/3 दिया हुआ है। तो ऑल इसके अलावा और जीरो जो होंगे उनको भी फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो और जीरो कैसे फाइंड करेंगे, तो इस जीरो से ना इसको इक्वेशन बना के इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी इसका क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें से भी उसके दो जीरोस आएंगे, तो वो जीरोस को फाइंड करके इसको लास्ट में बताना है। ठीक है, तो बस यही चीज करना है इसमें। और इसको डिवाइड कैसे देते हैं, तो इस चीज पे ना बहुत अच्छे से हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बना रखा है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। और आपको जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज 2.3 के ही फर्स्ट सेकंड, तो उन क्वेश्चन में भी हमने ना इसको बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो आप वहां पे उन वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम इसको ना px एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द px, p से पोलिनोमियल होता है और x से यहाँ पे ये जो वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, तो x का पोलिनोमियल क्या है, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे क्या 3x की पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x और यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो इसको हमने px मान लिया, मतलब ये पोलिनोमियल है ना x का। तो इसको दो जीरोस दिया हुआ है, इसके जीरोस क्या है, सो 2 जीरोस ऑफ px। तो क्या दिया हुआ है, एक तो अंडर रूट 5/3 दिया हुआ है और दूसरा माइनस का अंडर रूट 5/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर, तो हमें पता है कि जैसे यहाँ पे ये प्लस में आया हुआ है, तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे जीरो से निकालते हैं ना, तो ये माइनस में होगा, तभी तो यहाँ पे इसका प्लस आया है ना। इस टाइप से करते हैं, तो इसको नंबर को उधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा 5 और 3 प्लस में है ना, तो मतलब पहले ऐसे होगा है ना, और ये माइनस में, मतलब ये क्या होगा यहाँ पे प्लस में आएगा, तभी तो यहाँ पे माइनस आएगा ना, है ना। तो वही चीज यहाँ पे फाइंड करना, तो हम इसको क्या, इसको माइनस में यहाँ पे लिख सकते हैं ना, सेम ऐसा है ना, क्योंकि इसी से ये बन के यहाँ पे डायरेक्ट है, जैसे यहाँ पे एक्स की इक्वल टू कितना -5 अंडर रूट 5/3 दिया हुआ है, तो मतलब पहले ऐसे होगा तभी तो ये ऐसे बन के है ना, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, तो एक बार ये प्लस में मतलब ये माइनस में होगा, ये माइनस में मतलब ये प्लस में होगा, तो दो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 5 ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा x प्लस का 5/3 है ना, यही दो आएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे a का स्क्वायर आता है और फिर b का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे हमने देखा होगा कि x स्क्वायर है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो ये क्या आता है, एक बार माइनस का आता है, एक बार a प्लस बी प्लस का आता है ना। तो सेम ये ऐसे ही यहाँ पे किया हुआ है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट a हो गया, b हो गया, और यहाँ पे भी a b सेम ही है ना, बस साइन डिफरेंट है, तो सेम इसी के जैसा, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा है ना, और a का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे a क्या है हमारा x हो गया, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस होता है, और b हमारा कितना दिया हुआ है अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर है ना। तो हमें पता है स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और
5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इससे ना इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, तो इससे हमें इस वाले पॉलिनोमियल से ना इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको इरेज कर देता हूँ। तो हमारा क्या आया था, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 आया था। ठीक है, तो इससे हमें डिवाइड करना है किसको, इसको 3x की पावर कितनी है 4 प्लस 6x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले से इसको डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो हमें पता है इसको डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसको इस फर्स्ट वाले के बराबर करना होता है। ठीक है, और बराबर करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे किस किस चीज की कमी है इसको बराबर करने के लिए। ठीक है, तो जिस चीज की कमी रहेगी ना उसी से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, और जो भी आएगा उसको फिर यहाँ पे हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, पर यहाँ पे कितनी x की पावर 2 दे रखी है और यहाँ पे x की पावर कितनी है 4 है। तो कितनी की कमी है, एक तो x की पावर 2 की कमी है ना, और ये क्या है यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, और इसकी कोफिशिएंट कितनी 1 दे रखी है। तो यहाँ पे कितनी, एक तो 3 की कमी है ना, तो अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा ना, है ना। तो इससे सिर्फ इसको ही नहीं, इस पूरे को ही मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल दिया है ना, इस पूरे को, तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ना उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो कितना है 3x की पावर 2, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे x की पावर 2 और माइनस 5/3 दिया हुआ है, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर से। ठीक है, तो इसे इसको मल्टीप्लाई करना, पर यहाँ पे देखिए कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है और ये सिंपल में दिया हुआ है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ तो ये इजीली आपको समझ में आ जाए। तो 5/3 दिया हुआ है और इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, 3x स्क्वायर से करनी है। तो यहाँ से देखिएगा कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 5 है, तो इसको 5 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी भी आप खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा और एक साइन माइनस का है तो ये माइनस में आएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, है ना, क्योंकि वेरिएबल मल्टीप्लाई में अगर सेम होता है तो इसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक, अब देखिएगा कि ये 3x की पावर 4 सेम इसके जैसा है ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, बाकी जो सेकंड वाला जिसके जैसा है तो उसको वहां पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके x की पावर 2 है, तो इसको वेरिएबल को देखना है, नंबर को नहीं देखना है। ठीक है, तो इसका लाइक टाइम कौन सा होगा, यहाँ पे होगा, है ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि इसकी वेरिएबल दोनों की सेम है, तो यहाँ पे इसको लिखना है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3x की पावर 4 और माइनस का 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पे है ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है, और बाकी इसको इरेज कर लेते हैं। अब इसका साइन चेंज करेंगे, है ना, तो ये प्लस में तो किस में हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस से तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इसको देखिए सेम सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, ये सेम आ जाएगा 6x की पावर 3, और इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, क्योंकि जब साइन इसका चेंज करते हैं ना नीचे वाले का, तो इसका बीच वाले का जो साइन होता है वो खत्म हो जाता है, और जो न्यू साइन होता है ना वही इसका रियल साइन होता है। ठीक है, तो इसका रियल साइन कौन सा होगा, प्लस का होगा, है ना, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस का जो माइनस 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और वेरिएबल सेम रहेंगे। और यहाँ पे साइन किससे आ जाएगा प्लस का, क्योंकि बड़े नंबर के आगे किसका साइन है प्लस का, इसलिए प्लस का साइन आएगा। बाकी इसको सेम लिख लेते हैं यहाँ पे 10x माइनस का 5। ठीक है, तो दोबारा से हम इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले को ना इस फर्स्ट के बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए देखेंगे कि इसमें किस किस चीज की कमी है, तो उसी से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि x की पावर कितनी 2 है और यहाँ पे x की पावर 3 है, तो एक तो कमी किसकी है x की, दूसरी क्या है कि इसकी कोफिशिएंट कितनी 6 दे रखी है और इसकी कोफिशिएंट 1 दे रखी है, तो एक तो 6 की कमी है ना, तो 6x इस पूरे को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा ये भी आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा, है ना। अगर इससे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा 6x की पावर 3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से पहले जिसमें मल्टीप्लाई कराते हैं इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए कि पॉजिटिव नंबर है ना, तो ये प्लस में रहेगा, तो प्लस का 6x। ठीक है, और इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, और इसी को यहाँ पे लिख रखा है ना, तो कितने से इसको मल्टीप्लाई कराना 6x से। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे -5/3 मल्टीप्लाई 6x। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6,
तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 आ जाएगा, और एक साइन माइनस का तो माइनस का रहेगा, और एक्स एक है तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लें माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10x आ जाएगा, है ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 का 6 आएगा, और ये एक्स वेरिएबल यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स ही है, तो इसकी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 6x की पावर 3 है और यहाँ पे भी 6x की पावर 3 है, तो इनको यहाँ पे हमने बराबर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करा था 6x से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बराबर आ गया, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 6x की पावर 3, और ये किसके जैसे दिख रहा है, यहाँ पे इसके जैसे देखे, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि इसके नंबर को नहीं देखना, इसकी वेरिएबल को देखना। तो यहाँ पे भी x है और इसकी पावर 1 है, और यहाँ पे भी वेरिएबल है x है और इसकी पावर भी 1 है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे भी 10x ही है, तो इसको लिख लिया। अब इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, लाइन खींचेंगे, ये सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये सेम ही आ जाएगा, 3x की पावर 2। फिर यहाँ पे देखिए कि दोनों नंबर सेम ही है ना, वेरिएबल भी सेम है और पावर क्या डिफरेंट है, तो हमें पता है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0, तो इसको खत्म हो गया, ये जो बचा कितना माइनस का 5, तो इसको यहाँ पे लिख लें। ठीक है, तो अब दोबारा हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, दोबारा हमें क्या करना है कि इस वाले से इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यूज करेंगे, इस फर्स्ट वाले को इस फर्स्ट के बराबर करना है, और जिस चीज की कमी होगी ना इसको बराबर करने के लिए उसी से इस पूरे को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कमी किस चीज की है, एक तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे भी इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो वेरिएबल तो दोनों सेम है। ठीक है, बस डिफरेंट किस चीज की है, इसकी कोफिशिएंट की, यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट कितनी 3 देखिए, और यहाँ पे कितनी 1 है, तो 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो हम यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई जिससे करवाते हैं उसको यहाँ पे भी लिखते हैं ना, तो ये प्लस में ही है, पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे प्लस का 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 5/3 है, मल्टीप्लाई में कितना 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का 5 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 5। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 और x की पावर कितनी थी, 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3x की पावर 2 इसके बराबर आ गया, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 3x की पावर 2, और ये कॉन्स्टेंट नंबर है और कॉन्स्टेंट ये भी है, तो इसके नीचे इसको लिख लेंगे माइनस का 5 है। इसका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस में तो किस में जाएगा, माइनस में, और ये माइनस है तो किस में जाएगा, प्लस में, और ये दोनों सेम सेम है और साइन भी डिफरेंट है, एक माइनस का एक प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा। ये भी सेम नंबर है, साइन भी डिफरेंट है, तो एक प्लस का एक माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब हमें पता है कि रिमाइंडर जिसका 0 आ जाता है वो क्या हो जाता है कि ये इसके फैक्टर भी होते हैं ना, तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, और इसका ये 0 तो था ही, इसका 2 0 है ना, तो 2 0 तो यहाँ पे था ही, और एक इसमें से 2 0 निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको प्यारे बच्चों इरेज कर देता हूँ, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूँ। तो इसको हमें पता है कि जैसे बराबर करने के लिए, इसको चेक करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं ना, कि यहाँ पे क्या आता है, डिवाइडेंड आता है ना, और यहाँ पे क्या होता है, क्वोशिएंट, मल्टीप्लाई में डिवाइजर, और प्लस में रिमाइंडर होता है ना। तो रिमाइंडर तो हमारा 0 आ गया तो इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, है ना, बट यहाँ पे देखेंगे कि इसको और इसको लिखना है, और इसकी जगह पे डिवाइडेंट ये है, तो इसकी जगह पे हमने इसको माना था ना, px माना था, अगर फर्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, px डिवाइडेंट, और यहाँ पे क्वोशिएंट हमारा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और डिवाइजर ये दिया हुआ है, तो इसको डिवाइजर को लिख लेते हैं x स्क्वायर 5/3। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट कितना है, 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3। ठीक है, तो इसका तो फैक्टर हमने पहले ही निकाल रखा था यहाँ पे ना, तो 2 0 भी आ गया था, इसका निकालना है सिर्फ। तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने पहले भी एक्सरसाइज 2.2 के जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने सीखा था, है ना। तो आप चाहें तो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो कॉमन नंबर होता है ना उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 × 2 से मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी 3 है। तो 3 3 मतलब सभी जगह, तो 3 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, है ना। तो 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3। इसको चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर लिख सकते हैं ताकि हम इसको सोल्व करने में इजी रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसको इधर लिखे बाद बराबर ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इसलिए। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x की पावर 2 बचेगा और यहाँ पे 2x और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब इसका फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने के लिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो हमें पता ना कि इस फर्स्ट वाले को ना इस फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस एक्स को ना, अब इस एक्स को ऐसे तोड़ना है जो कि मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो सेम यही आ जाए, और इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे ये बीच वाला नंबर आनी चाहिए, 2x आनी चाहिए। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2x ले सकते हैं ना, जैसे एक ये x है और एक और x, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, है ना। तो 2 नंबर बन गया, एक तो एक x और ये सेकंड x, और ये दोनों किस में होंगे, प्लस में होंगे, तभी तो प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2x आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ पे प्लस में आएगा, है ना। तो हमारा 2 नंबर मिल गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, और इस 2x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस में x लिख लेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर हमने जो बनाया है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस x, और ये लास्ट वाले को सेम लिखेंगे। ठीक है, इक्वल 0। तो यहां से हम इसका 2 का कॉमन ले लेते हैं ना, पेयर बना लेंगे 2 का। तो यहां से देखिए कि यहाँ से कोई कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से x दिख रहा है कॉमन, है ना, तो यहाँ से एक x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, है ना। फिर यहाँ पे प्लस का साइन प्लस आ जाएगा, फिर इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिखता वहाँ पे 1 तो जरूर कॉमन दिखता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 बाहर आ जाएगा, और इसको सेम लिख लेंगे। और हमें पता है कि अगर ये जो ब्रैकेट में नंबर है दोनों सेम आते तो हमारा जो यहाँ पे प्रोसेस हमने किया वो क्या है, सही है फैक्टराइजेशन का। तो ये दोनों तो सेम है ना, और तो इसलिए एक ये वाला और एक ये वाला, इसको बाहर लिख लेंगे x प्लस का 1, और इन दोनों में से कोई एक लिख लेना, तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 जीरोस इसके आ गए, है ना, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये पहले से था ही, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, हेंस द ऑल जीरोस ऑफ px कितना हो जाएंगे, तो एक तो 2 तो पहले से था, है ना, 5 3, एंड एक तो माइनस का था 5/3, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये आ गया है। तो इसको देखिए, इसको लिख लेना है और इसको लिख लेना है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 3, इसको लिख लिया, और इसकी जगह पे हमारा 2 फैक्टराइजेशन आया, x प्लस 1 और ये, है ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 1, और दूसरा भी कितना है x प्लस 1, तो इसको हमने लिख लिया। तो इस पूरे को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये भी तो इसी का 0 है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा एक ही उसमें होगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बट कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, सिंपल ये है ना, इसको जो हमने फैक्टराइजेशन जैसे यहाँ पे किया ना, तो इसको उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया इसकी जगह पे। ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए इसका फैक्टराइजेशन कैसे किया गया, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कर दिया है, आपको इजीली दिख रहा होगा। और कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर ये एक बार में आपको समझ नहीं आता तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइड कैसे करते हैं इसको ये वेरिएबल्स वाले को, अगर ये समझ में ना तो इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन सबको भी आप देख लीजिएगा, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वैसे भी इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये हमारे फैक्टर आ जाएंगे, एक तो ये आ गया और 2 ये आ गए। तो यहाँ पे इसका जीरोस आ गया, इसको ना इरेज करके हम प्रॉपर जीरो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज को ना आप नोट डाउन कर लीजिएगा सिक्वेंसली जैसे हमने किया है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए स्पेस का प्रॉब्लम है। तो जो 2 जीरोस आया था, एक तो x प्लस का 1 था, ठीक, और एक भी दूसरा भी क्या था, x प्लस का 1 था। तो इसके इक्वल में अगर हम जीरोस लिखते हैं, है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो जीरोस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस द ऑल जीरोस ऑफ px, और px हमारा क्या था, ये था पोलिनोमियल, है ना, ये 3x की पावर क्यूब 4 प्लस में 6x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5, तो ये था। ठीक है, px हमारा, चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं 3x की पावर क्यूब सॉरी 4 प्लस का 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आर कितना जगह, एक तो पहले से 2 था, है ना, अंदर रूट में 5/3 था, दूसरा अंदर रूट
5/3 माइनस में था, और जो हमारा नेक्स्ट है वो कितना है, माइनस का 1 है, और क्या है, एंड माइनस का 1। ठीक है, तो टोटल 4 जीरोस आ गए, 2 पहले से थे और 2 और आ गए। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, और जितना जितना ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सॉल्यूशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।